माड़े दी मर गई माँ कोई ना लेंदा ना। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था जिसका जवाब नहीं आया। पीएम साहब, आपके वुज़रा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। मेरी कोई स्पीच कोई रोके नहीं, मुझे कोई किसी की सिक्योरिटी पे सवाल पूछने पे माफी ना मांगनी पड़े, मुझे खाद और चीनी का जिक्र तो करना पड़े लेकिन मैं ट्रक पे लिखा हुआ नाम ना बोल सकूं। मियां साहब काला कोट पहनकर खुद चले गए थे, माफी मांगी जाए। मुल्क तबाह कर, हम तो जो स्मगलिंग हो रही है तेल की हम वो भी नहीं पूछ सकते। बीबी तूने ये क्या लिख दिया, बीबी तूने ये क्या लिख दिया। चुपके से मेरे भाई की एक आवाज आई थी, जजीरा वहीं पर दब गया। से वही पुराना रिकॉर्ड। सर मैं ये सोच रही हूँ कि हम मतलब क्यों उलझे हुए हैं एक इस चीज में, जो काम हमारे करने के हैं जो वो किया नहीं, और 2-3 माह से एक बेमकसद सी चीज के ऊपर हम लोग घूमे जा रहे हैं। इतना लंबा खड़ाक पाला है, और मजे की बात ये खड़ाक भी पता नहीं किसके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही। पार्लिमान की बालादस्ती तो यहाँ पर थे नहीं कि उनसे मैं पूछती पार्लिमान की बालादस्ती क्या, यानी कि यहाँ बैठा हुआ हर पार्लिमेंट बालादस्त होगा। पॉलिटिक्स है ही नहीं, पार्लिमानी मेंबर हैं तो हम तो चाहेंगे कि पार्लिमान बालादस्त हो। मेरी कोई स्पीच कोई रोके नहीं, मुझे कोई किसी की सिक्योरिटी पे सवाल पूछने पे माफ़ी ना मांगनी पड़े, मुझे खाद और चीनी का जिक्र तो करना पड़े लेकिन मैं ट्रक पे लिखा हुआ नाम ना बोल सकूं। मेरे में इतनी होनी चाहिए कि मैं ये सारा कुछ बोल सकूं। आप में है जी, तो बोलती हूँ मैं। तो दूसरा सर, ये मतलब कहते हैं कि आइन उनकी तशरीह करने के लिए, तो जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया था और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने रूलिंग दी थी, तो चौधरी निसार साहब भी वहाँ पर उसकी तशरीह करवाने चले गए थे और उन्होंने कहा था कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो कालादम है, वो नहीं है। ऐसा कुछ हुआ था। फिर मेमो गेट पे तो मियाँ साहब काला कोट पहनकर खुद चले गए थे। तो तकरीरें बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा दिल गुर्दा बड़ा करके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से माफ़ी मांगी जाए उस सारे जितने भी एक्ट हुए उसके ऊपर, और फिर उसके बाद वो हुआ जाए। तो यहाँ पर एक रिटायर्ड शख्स साकिब निसार साहब और उनके बेटे का वो मतलब मैं फिर मुझे बाद में कोई भले बता दे कि वो यहाँ पर ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि जो यहाँ पर ये आ गए रिटायर हुए हैं, वो तो पुलिस थाने में मसला हल होगा, वैसे वो होगा। और फिर जो यहाँ पर अभी जजेस के ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, तो ये भूल गए जो तस्वीरें थी वो 4-5 लोगों की थी, उसमें से 2 लोगों को हमने साइड पे क्यों कर दिया, उसमें से 2 लोगों को हमने साइड पे कर दिया, वो उनको भी कटहरे में लेकर आए ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप कर ले कुछ भी कर ले, मुल्क तबाह कर दे बकौल इनके कि उनको मुसल्लत कर दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप बैठे बयानबाजी करें, और बयान भी ऐसे कि जो मुल्की सालमियत के ऊपर सवाल उठाएं, कि जो दुश्मन उसके ऊपर खुश हो कि ये कौन सा बयान दिया, और उसकी कोई हम लोग उसकी वो नहीं कर रहे कि भैया ये सच बोला था, ये झूठ बोला था, ये हमारे एंकर्स ने खुद से घड़ा है। हम तो ये भी नहीं पूछ सकते। हम तो जो स्मगलिंग हो रही है तेल की हम वो भी नहीं पूछ सकते। तो पार्लिमान की मैं वही तो कह रही हूँ कि एज ए मैं मेंबर कहाँ से बालादस्त हूँ, मैं वो पूछना चाह रही थी। हम दूसरी चीजों पे सर उलझे हुए हैं, मतलब जो काम करने का है वो काम करें। अब ये भी खुदा जाने किसको डर पड़ा हुआ है कि ये जो इस किस्म के काम इस पार्लियामेंट के थ्रू हो रहे हैं, हमारा ये काम नहीं है। अगर इतनी खिदमत हम अगर अपने वालिद साहब की करें तो जन्नत पक्की है, अपने वालिदैन की, खाली वालिद साहब की नहीं वालिदा की भी, वालिद की आजकल वो अब्बा का वैसे ही वो चला हुआ ना कि अब्बा अब्बा अब्बा, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो सर ये होना चाहिए प्लीज। तो बाकी बस अभी ये कि ये कर लें अगर, तो फिर मुझे भी फील हो कि हाँ इस बीइंग ए पार्लियामेंट इस यहाँ मेंबर के मैं भी ऐसे तो सर मुझे भी इजहार राय की आज़ादी है, और मैं बिना डरे झिझके, ये नहीं कि मेरी किसी एक ट्वीट पे लोग मुझे डरा रहे हो कि बीबी तूने ये क्या लिख दिया, बीबी तूने ये क्या लिख दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ जजेस ही नहीं है कि आज उनके असासों के ऊपर बात हुई, उनकी उस चीज़ों पे बात हुई, ये बात हुई वो बात हुई। चुपके से मेरे भाई की एक आवाज़ आई थी चित्राली साहब की, जजीरा वहीं पर दब गया। तो ये ज़रा प्लीज़ अगर पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है कि वो कंक्लूड कर क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी, हम नहीं सुनते तो ऐसों को सुनाते भी नहीं। तो बस यही सब कहना था। यूनिवर्सिटीज खुल जाती है उनको क्यों कौन पकड़ेगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उसके 7,500 तलबा हैं जो बेचारे अपनी डिग्री हाथ में लेकर उड़ रहे हैं। कोई सजा जजा है या नहीं है सर। दूसरा मैंने एक नजर सानी के लिए आपको कहना था, अभी ये एक बिल के लिए क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था जो एक्ट पास हुआ कि उसमें ये हुआ, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करके आए। तो सर अभी ये जो पैमरा एक्ट उसका जो बिल रिवर्स हुआ है, तो क्या उसमें नजर सानी नहीं हो सकती थी सर। उसमें से एक चीज़ है जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे सहाफ़ी भाई जो सिर्फ जो हम कहते हैं वो आवाम के कानों तक उनकी आंखों तक पहुँचाते हैं, और उनको पाबंद उन मीडिया हाउसेस को किया हुआ था कि जो
पेज में देर करेगा उनको जो एडवर्टीजमेंट इश्तेहारात वगैरह वो नहीं मिलेंगे। बाकी चीजें तो सही थी, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन ये तो नहीं फैलाते। वो तो शाम में 8 बजे जो चैनल खुलने के बाद, टीवी खोलने के बाद होता है, वो सब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन तो हमें वहां से मिलती है। तो बजाय कि जैसे उसमें उन्होंने उनके पॉइंट्स को कंसिडर करके उसके ऊपर दोबारा बहस हुई थी और दोबारा फिर वो बिल, ये जो आर्मी एक्ट आया था, तो क्या ये पैमरा नहीं आ सकता था, या वो है कि माड़े दी मर गई माँ कोई ना लेंदा ना। माशाल्लाह जारे अगर मीडिया हाउसेज वाले अगर सारे बिल्डर्स और वो सब बड़े बड़े, तो ये थोड़ी कि आप उनसे होके बिल ले लेंगे, कोई बाकियों के हकूक का भी तो ख्याल रखें। सर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, हमसे मुराद यहाँ पर बैठे लोगों पे अवाम का दर्द नहीं, अवाम का ये अवाम का वो। कभी आपने इनके मुलाजिमीन की तनख्वाहें पूछी हैं? 18,000, 25,000, 27,000। तो किस बात के ऊपर आप आके इतने बड़े टीवी के ऊपर आप ये भाषण देते हैं? और ये इतना ज्यादा हुआ कि 5-6 लोगों की वजह से आपने वो पूरा का पूरा बिल ही वापस कर दिया। आप वो तो रहने देते ना, आपने वो जो था डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे। हम तो वैसे ही वो कहते हैं ना र्यूमर्स पे चलने वाली, हमें मजा आता है ऐसे थोड़ी उड़ती उड़ती खबरें सुने, तो उसके बाद गुजारा भी नहीं होगा, फिर दुकान भी कैसे चलेगी। तो बाकी जो उनका बिल है कि जो पाबंद किया हुआ है उन मीडिया हाउसेस को कि तनख्वाह टाइम पर दे दें, सर वो तो शिक रहने दें, उसको तो किसी सूरत में ले। कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था जिसका जवाब नहीं आया, मतलब इसको कहाँ से खोजना था। पीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपके वुज़रा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, तादाद तो बहुत ज्यादा है, ना कभी सवाल का जवाब आता है, और जो आता है तो वो भी घुमा फिरा कर आता है। इस तरह बात नहीं कर सकते। सर वो चले ठीक है, उनको मैं वैसे बता रही हूँ सर, वो आज हैं तो मैं उनको बता रही हूँ आपका क्वेश्चन है, उनके वुज़रा काम नहीं कर रहे। देखिए एक तरीकाकार है ना, आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, मुझे एड्रेस करें, आप क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सवालों के जवाब नहीं आते पूरे।